हाँ तो भाई आज अपना जो पहला जो चैप्टर है वो है द लास्ट लेसन। देखो नाम है द लास्ट लेसन और आपके ये प्रारंभ में ही आ गया, ठीक है ना। तो इसका नाम है अंतिम पाठ। तो इसको आज अपन शुरू करते हैं। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल, मैं स्कूल के लिए रवाना हुआ। जो लेखक है इसका वो कह रहा है कि मैं स्कूल के लिए रवाना हुआ। वेरी लेट, बहुत देर से। दैट मॉर्निंग, उस सुबह यानी कि जिस सुबह की ये घटना बताने जा रहा है उस सुबह जो लेखक था वो बहुत लेट से स्कूल के लिए रवाना हुआ। एंड वाज इन ग्रेट ड्रीड, और बहुत ही डरा हुआ था। ग्रेट डीड का मतलब बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। ऑफ ए स्कोल्डिंग, डांट फटकार से, यानी कि उसने सोचा कि अगर लेट स्कूल पहुंचेगा तो क्या होगा, तुझे डांट फटकार मिलेगी। तो वह डांट फटकार से क्या था, डरा हुआ था। जैसे कई बार अपन भी लेट पहुंचते तो डांट फटकार मिलती है, तो वह डांट फटकार से क्या था, डरा हुआ था। स्पेशली, विशेष रूप से। बिकॉज, क्योंकि। मिस्टर हेमल, ये भाई एक अध्यापक का नाम है, जो इनको पढ़ाता है वो अध्यापक है ये। तो मिस्टर हेमल हैड सेड, उन्होंने कहा था, यानी कि अध्यापक ने कहा था, दैट की ही वुड क्वेश्चन, कि वह प्रश्न पूछेगा। देखो भाई क्वेश्चन है ना, ये बेटा एक वर्ब भी हमारी, ठीक है ना, और आंसर है वो भी वर्ब है। टेंस में जब इसको काम में लेंगे तो ये वर्ब बन जाएगी, और वैसे साधारण रूप में इसको काम में लेंगे तो क्वेश्चन का मतलब होता है केवल प्रश्न, और आंसर का मतलब होता है केवल उत्तर। तो यहाँ पर आएगा क्वेश्चन का मतलब प्रश्न पूछना। बिकॉज, क्योंकि मिस्टर हेमल हैड सेड, जो इनका अध्यापक था उसने कहा था, दैट की ही वुड क्वेश्चन, कि वह प्रश्न पूछेगा, अस, हमसे, ऑन पार्टिसिपल। ये भाई पार्टिसिपल नामक एक टॉपिक का नाम है, ठीक है ना। वो टॉपिक क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर के कोई नया वर्ड बनाते हैं। पार्टिसिपल नामक टॉपिक है ये। जैसे अपना एक्टिव पैसिव होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है, तो सेम उसी प्रकार से पार्टिसिपल नामक भी क्या है, टॉपिक है। तो वो स्पेशली जो मिस्टर हेमल था उससे डरा हुआ था। क्यों, क्योंकि वह लेखक से क्या पूछेगा, पार्टिसिपल नामक टॉपिक पर क्या पूछेगा, प्रश्न पूछेगा। एंड आई डिड नॉट नो, और मैं नहीं जानता था। और इस जो पार्टिसिपल नामक टॉपिक था इसके बारे में वह नहीं जानता था। द फर्स्ट वर्ड, प्रथम अक्षर या प्रारंभिक ज्ञान, यानी कि जो पार्टिसिपल नामक टॉपिक है कहाँ से शुरू होता है, क्या होता है, तो इसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानता था। अबाउट देम, उनके बारे में। किन के बारे में, जो पार्टिसिपल नामक जो टॉपिक जो अध्यापक उनसे पूछने वाला था उस टॉपिक के बारे में वह कुछ भी नहीं जानता था। फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए। आई थॉट, मैंने सोचा। यहाँ पर जो आई शब्द आया है ये किसके लिए आया है, लेखक के लिए। पाठ में, कविता में जहाँ पर भी आई, माई, मी, माइन, माई सेल्फ, ये शब्द आए तो ये हमेशा लेखक के लिए या कवि के लिए आते हैं। तो फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए। आई थॉट, मैंने सोचा। ऑफ रनिंग अवे, भाग जाने के बारे में। उसने सोचा लेट जाएगा तो टीचर डांट फटकार लगाएंगे, तो इससे अच्छा तो क्या करना, तू यहाँ से भाग चल। एंड स्पेंडिंग, और बिताने के बारे में सोचा। द डे, दिन को। आउट ऑफ डोर्स, दरवाजे से बाहर। यहाँ पर देखो दो दरवाजे हो गए भाई, यानी कि न तो वो यहाँ से स्कूल जाना चाहता है तो स्कूल के दरवाजे से भी बाहर, और न वो वापस घर जाना चाहता है यानी कि घर के दरवाजे से बाहर। तो उसने क्या सोचा कि भाई मैं यहाँ से भाग चलता हूँ और अपना जो दिन है वो मैं घर से बाहर या स्कूल से बाहर क्या करूँगा, बिताऊँगा। इट वॉज सो वार्म, यह बहुत ही गर्म दिन था। सो ब्राइट, और बहुत ही चमकीला या साफ दिन था। यानी कि मौसम के बारे में बता रखा है कि जो मौसम था वो बिल्कुल ही क्या था, साफ सुथरा था। द बर्ड्स, पक्षी। वर चिरपिंग, वो चहचहा रहे थे। जो पक्षी थे वो चहचहा रहे थे। एट द एज, किनारे पर। ऑफ द वुड्स, जंगल के या बाग बगीचे के। जंगल या बाग बगीचे के किनारे पर जो पक्षी थे वो क्या कर रहे थे, चहचहा रहे थे। एंड, और। इन द ओपन फील्ड, खुले क्षेत्र में। वैसे फील्ड का मतलब भाई खेत होता है, लेकिन यहाँ पर आएगा क्षेत्र।
और जो खुला क्षेत्र था बैक पीछे ऑफ द सा मील, जो आरा मशीन होती है, लकड़ी काटने की जो आरा मशीन होती है ना, उसके पीछे कोई खुला क्षेत्र था। उस खुले क्षेत्र में द पर्सियन सोल्जर्स, पर्सिया के सैनिक, ये भाई पर्सियन है ना, ये पर्सिया एक देश का नाम है। तो जैसे अपने इंडिया के आदमी है तो उसको अपन इंडियन कहते हैं, तो पर्सिया के सैनिकों को पर्सियन कहा जाता है। तो ये पर्सिया के सैनिक वर ड्रिलिंग, वो कठोर अभ्यास कर रहे थे, यानी कि युद्ध अभ्यास कर रहे थे। और जो आरा मशीन थी, उस आरा मशीन के पीछे जो खुला हुआ क्षेत्र था, उस खुले क्षेत्र में जो पर्सिया के जो सैनिक थे वो क्या कर रहे थे, युद्ध अभ्यास या कठिन अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, ये बहुत ज़्यादा मनमोहक, टेम्पटिंग का मतलब होता है मनमोहक, सुहावना या अच्छा। इट वाज, यह था, ऑल मच मोर, सब कुछ बहुत ज़्यादा, टेम्पटिंग, मनमोहक, देन द रूल, नियम से, फॉर पार्टिसिपल, जो पार्टिसिपल नामक टॉपिक था उनके, और यह पार्टिसिपल नामक जो टॉपिक था उनके नियम से बहुत ज़्यादा क्या था, मनमोहक था, यानी कि अच्छा था। बोल पार्टिसिपल नामक टॉपिक तो क्या सुनाएंगे, उससे अच्छा तो जो आज का जो मौसम है ये है, तो अपन बाहर चलते हैं, वहाँ पर अपना दिन क्या करेंगे, स्पेंड करेंगे, बिताएंगे। बट लेकिन आई हैड द स्ट्रेंथ, देखो हैड आ गया, हैड के बाद यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म होती तो ये क्या मानी जाती, सहायक क्रिया मानी जाती। अब बेटा हैड के बाद कुछ भी नहीं है तो खुद क्या है, ये वर्ब है, और ये वर्ब किसकी है, हैज है, की सेकेंड फॉर्म है। बट लेकिन आई हैड, मैंने रखी, द स्ट्रेंथ, ताकत, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाई, टू रिसिस्ट, विरोध करने की, ठीक है ना, किस चीज़ का विरोध करने की, घर से बाहर दिन बिताने का, स्कूल से बाहर दिन बिताने का, या वहाँ से भाग जाने का मैंने क्या किया, विरोध किया, और मैंने हिम्मत जुटाई। एंड हरीड ऑफ, और जल्दी से चला गया, टू स्कूल, विद्यालय, यानी कि देखो उसने ताकत किसकी जुटाई, घर से बाहर दिन बिताने की उसने क्या उठाई, ताकत उठाई, और वह जल्दी से कहाँ चला गया, स्कूल चला गया। इसका मतलब उसने अपना लास्ट क्षण में आकर के जो उसका मूड था, मन था, वो क्या कर लिया, चेंज कर लिया, और वो कहाँ चला गया, स्कूल चला गया। व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल, व्हेन आई पास्ड, जब मैं गुजरा, जब मैं गया, द टाउन हॉल, टाउन हॉल का मतलब जैसे जो सभा कक्ष होता है जहाँ पर बच्चे इकट्ठे होते हैं, जिसको अपन हॉल बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है ना। तो व्हेन आई पास्ड, जब मैं गया, द टाउन हॉल, सभागार या जो हॉल था उसमें, देर वाज ए क्राउड, वहाँ पर भीड़ थी, कहाँ पर, जो हॉल था वहाँ पर क्या थी, भीड़ थी। इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने, सामने भीड़ थी। द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड बोल दो या नोटिस बोर्ड बोल दो, तो जो सूचना पट्ट जहाँ पर लगाते हैं, जहाँ पर कोई भी सूचना दी जाती है, तो उस सूचना पट्ट के सामने बहुत ज़्यादा क्या लगी हुई थी, भीड़ लगी हुई थी। फोर, क्योंकि द लास्ट 2 ईयर, पिछले 2 सालों से, और वहाँ पर भीड़ क्यों लगी हुई थी, क्योंकि पिछले 2 सालों से ऑल आवर बैड न्यूज़, हमारे सारे बुरे समाचार, हैड कम, आते थे, फ्रॉम देयर, वहाँ से ही, क्योंकि हमारे जो बुरे जो समाचार थे वो वहीं से ही आते थे। अब बुरे समाचार कौन कौन से आते थे, द लॉस्ट बैटल, युद्ध का हारना, लॉस्ट का मतलब हारना, बैटल्स का मतलब लड़ाई या युद्ध, जैसे युद्धों का हारना। द ड्राफ्ट, कानूनी आदेश, कोई भी कानूनी आदेश आता था तो कानूनी आदेश भी उसे नोटिस बोर्ड के माध्यम से ही आता था। द ऑर्डर्स, आदेश, ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, जो सेना के जो ऑफिसर होते थे, वो सेना के ऑफिसर अलग अलग प्रकार से आदेश देते थे, तो उनके जो आदेश होते थे वो भी इस बुलेटिन बोर्ड या नोटिस बोर्ड के माध्यम से ही आते थे। एंड आई थॉट, और मैंने सोचा, टू माई सेल्फ, अपने आप में, और मैंने अपने आप में सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बगैर रुके हुए, यानी कि वह वहाँ पर रुका नहीं, जो लेखक था जो बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ लगी हुई थी वहाँ पर रुका नहीं, तो बगैर रुके हुए उसने सोचा,
व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या मामला हो सकता है। व्हाट मानी कैन, व्हाट मानी क्या, कैन मानी सकता है, बी मानी होना, द मैटर मानी मामला, नाउ मानी अब क्या मामला हो सकता है, यानी कि यहाँ पर जो भीड़ है वो इकट्ठी क्यों हो रही है। देन तब, एज आई हरीड बाई, जैसे ही मैं तेजी से गुजरा, हरीड बाई का मतलब है तेजी से गुजरा, जैसे ही मैं तेजी से गुजरा, एज फास्ट एज आई कुड गो, और इतना तेज चला जितना मैं तेज चल सकता था, यानी कि उस बुलेटिन बोर्ड के सामने आकर के मैं इतना तेजी से गया जितना तेज मैं चल सकता था। द ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ का मतलब होता है लोहार, ठीक है, तो वहाँ पर लोहार था, उसका नाम क्या है, वाक्टर, ये भाई नाम है उस किसका, लोहार का, तो वाक्टर। हु वाज देयर, जो वहाँ पर था, कौन, लोहार था, वो वहाँ पर था। विद हिज अप्रेंटिस, अपने प्रशिक्षु, प्रशिक्षु का मतलब एक छोटे सी चीज के साथ, अप्रेंटिस का मतलब होता है प्रशिक्षु, अप्रेंटिस अपने प्रशिक्षु के साथ, रीडिंग द बुलेटिन, उस बुलेटिन जो समाचार था उसको पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझे पुकार करके कहा, जो ब्लैक स्मिथ था जिसका नाम वाक्टर था, जो वहाँ पर बुलेटिन को समाचार को पढ़ रहा था, उसने मुझे पुकार करके कहा, क्या कहा, डोंट गो सो फास्ट, इतना तेजी से मत चलिए। बब, बब का मतलब है छोटे लड़के, छोटे बच्चे, ठीक है, बॉय का ये पर्यायवाची शब्द है बब, तो छोटे बच्चे इतना तेजी से मत चलिए, क्योंकि इससे ऊपर वाली लाइन में उसने बताया ना कि मैं वहाँ पर इतना तेजी से चला जितना तेजी से मैं जा सकता था, ठीक है ना, तो उसने कहा कि आप इतना तेजी से मत चलिए। यू विल गेट टू योर स्कूल, तुम अपने विद्यालय तक पहुँच जाओगे, इन प्लेंटी ऑफ टाइम, प्रचुर समय में, यानी कि आपके पास स्कूल पहुँचने के लिए क्या है, प्रचुर समय है, तो इतना जल्दी मत चलिए। किसने कही ये बात, जो ब्लैक स्मिथ था, वाक्टर था, उसने कहा कि छोटे बच्चे आप इतना तेजी से मत चलिए, आपके पास स्कूल पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा समय है। आई थॉट, मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन, वह मजाक कर रहा था, ऑफ मी, मेरा, वह मेरा क्या कर रहा था, मजाक कर रहा था। एंड रीच्ड, और पहुंचा, मिस्टर हेमल्स, जो श्रीमान हेमल्स था, ये श्रीमान हेमल्स कौन है, इनका जो टीचर है वो, लिटिल गार्डन, छोटे बगीचे में, और श्रीमान हेमल के छोटे बगीचे में पहुंचा। ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, पूरी तरीके से हाँफते हुए, यानी कि तेजी से चल रहा था, सांस उफन रहा था, तो सांस उफनते हुए या हाँफते हुए वह जो श्रीमान जो हेमल था, मिस्टर हेमल था, उसके बगीचे में पहुंचा। यूजुअली, सामान्यतया, व्हेन स्कूल बिगेन, जब विद्यालय शुरू होता था, सामान्यतया विद्यालय जब शुरू होता था, देर वाज ए ग्रेट बस्टल, तो बहुत ज़्यादा अफरा तफरी होती थी। विच कुड बी हियर्ड, जिसको सुना जा सकता था, आउट इन द स्ट्रीट, बाहर गली में भी, और वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ होती थी कि उस आवाज़ को बाहर गली में भी सुना जा सकता था। और वो आवाज़ कौन कौन सी होती थी जिसको बाहर गली में सुना जा सकता था, द ओपनिंग, खोलने की आवाज़, एंड क्लोजिंग, और बंद करने की आवाज़, ऑफ डेस्क, डेस्क का मतलब जो बैठने की मेज होती है उसको, लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, और जो लेसन पाठ रिपीटेड दोहराए जाते थे इन यूनिसन, यूनिसन का मतलब एक स्वर में, जैसे छोटे बच्चों को अपन लास्ट में जब कोई गिनती वगैरह टेबल वगैरह बुलाते हैं तो एक स्वर में तेज़ी से बोलते ना, तो लास्ट में क्या होता था, पाठ दोहराने का जो काम था वो भी एक स्वर में सुना जा सकता था। वेरी लाउड, बहुत ज़ोर से। विद आवर हैंड्स, और जो हमारे हाथ थे, ओवर, ऊपर, आवर ईयर्स, हमारे कानों के ऊपर, और जो हमारे हाथ थे वो हमारे कानों के ऊपर होते थे। वो क्यों होते थे, टू अंडरस्टैंड बेटर,
अधिक अच्छी प्रकार से समझने के लिए। जो कान है ना, जो हाथ है, वो कानों के ऊपर क्यों होते थे? उस पाठ को अधिक अच्छी प्रकार से समझने के। एंड द टीचर्स, और अध्यापक का, देखो अपोस्ट्रोफी लग करके ऐसे लग गया, तो अध्यापक का ग्रेट रूलर, बड़ा डंडा, रूलर का मतलब डंडा, और अध्यापक का जो बड़ा डंडा था वो रैपिंग, खटखटाता रहता था ऑन द टेबल, मेज पर। और अध्यापक का जो बड़ा डंडा था वो टेबल पर क्या करता रहता था? खटखटाता रहता। बट नाउ, लेकिन अब, इट वॉज ऑल सो स्टिल, अब सब कुछ शांत था। यानी कि पहले तो वहाँ पर आवाज़ आती थी तरह तरह की, लेकिन आज वहाँ पर सब कुछ क्या था? बिल्कुल शांत था। यानी कि कुछ अजीब घटना घटने वाली थी या घट चुकी थी। नहीं, स्कूल टाइम में सब स्टूडेंट एक साथ शांत कब हो सकते हैं? जब कोई माहौल गमगीन हो, दुख का माहौल हो। खुशी के माहौल में कभी भी स्टूडेंट शांत नहीं बैठते, तब तो वो हाउल्लड़ करते रहते, और दुख के माहौल में उनको बताया भी नहीं जाता, वो बिल्कुल शांत बैठे रहते हैं। तो अब वहाँ पर सब कुछ क्या थी? शांति थी। आई हैड काउंटेड ऑन, मैंने भरोसा किया, काउंटेड ऑन का मतलब भरोसा किया। आई हैड काउंटेड ऑन, मैंने भरोसा किया। द कमीशन, कमीशन का मतलब शोरगुल पर, कमोशन, शोरगुल, उस शोरगुल पर भरोसा किया। इसका मतलब मैं भी उस जो शोरगुल था उसकी तरह हो गया, उसके ऊपर भरोसा किया। टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, टू गेट प्राप्त करने के लिए, टू माई डेस्क मेरी मेज को, विदाउट बीइंग सीन बगैर देखे हुए, यानी कि मैं मेरी मेज को बगैर देखे हुए प्राप्त करना चाहता था। उस शोरगुल को देखते हुए, जो शोरगुल था उसको देखते हुए, और मैं मेरी मेज को बगैर देखे प्राप्त करना चाहता था। यानी कि उसको बिल्कुल स्ट्रेट ध्यान था कि तेरी मेज वहाँ पर है, तो उस मेज के ऊपर बिना देखे हुए वहाँ पर चला गया। बट लेकिन, ऑफ कोर्स, निसंदेह रूप से, दैट डे, वह दिन, एवरीथिंग, सब कुछ, हैड टू बी, जो होना था, एज क्वाइट, इतना शांत, एज संडे मॉर्निंग, जैसे कि रविवार की सुबह। और वह जो दिन था वह इतना शांत था जैसे कि स्कूल में संडे की मॉर्निंग होती है, रविवार का दिन या रविवार की सुबह होती है। स्कूल में रविवार की सुबह कैसे होती है? थ्रू द विंडो, खिड़की में से, आई सा, मैंने देखा, माई क्लासमेट, मेरे सहपाठी को। देखो, एक तो होता है क्लासमेट, एक होता है रूममेट। तो क्लास में जो साथ पढ़े वो क्लासमेट, रूम में जो रहे वो रूममेट। तो मैंने मेरे सहपाठियों को देखा, ऑलरेडी, पहले से ही, इन देयर प्लेसेस, जो अपने स्थानों पर थे, क्योंकि भाई वो तो अपने समय पर पहुंच चुके थे स्कूल में। तो मैंने मेरे जो साथी थे, सहपाठी थे, उनको मैंने पहले से ही अपने स्थान पर देखा। एंड मिस्टर हेमल, और जो ये अध्यापक था ये वॉकिंग, घूम रहा था, अप एंड डाउन, ऊपर नीचे, यानी कि ऊपर नीचे मतलब आगे पीछे। तो कमरे में ऊपर नीचे कोई घूमेगा, कमरे में तो आगे पीछे घूमेगा। और जो अध्यापक था मिस्टर हेमल था वो आगे पीछे घूम रहा था। विद हिज टेरिबल, अपनी भयानक, अपनी डरावनी, आयरन रूलर, लोहे को डंडे, जो लोहे का जो डंडा था उसको लेकर के, अंडर हिज आर्म, अपनी भुजा के नीचे, अपनी जो भुजा थी उसके नीचे वो उसको दबा करके, और वो आगे पीछे घूम रहा। आई हैड टू ओपन, मुझे खोलना पड़ा, द डोर, दरवाज़ा, मुझे दरवाजे को खोलना पड़ा। क्यों? क्योंकि भाई दरवाजा तो बंद था, स्टूडेंट तो क्लास में ऑलरेडी प्रेजेंट थे ही, तो जब भी कोई अपन जाते हैं तो दरवाज़ा तो खोलना पड़ा। तो मुझे खोलना पड़ा, द डोर, दरवाज़ा, एंड गो, और जाना पड़ा, इन बिफोर, सामने, एवरीबडी, प्रत्येक व्यक्ति के सामने। और जो प्रत्येक व्यक्ति वहाँ पर क्लास में उपस्थित था उसमें सभी के सामने मुझे क्या होना पड़ा? उपस्थित होना पड़ा। आई हैड टू ओपन, मुझे खोलना पड़ा, द डोर, दरवाज़ा, एंड गो, जाना पड़ा, इन बिफोर एवरीबडी, प्रत्येक व्यक्ति के सामने। यू कैन इमेजिन, तुम कल्पना कर सकते हो, तुम सोच सकते हो, हाउ आई ब्लस्ड, मैं कितना शर्मा गया था, एंड हाउ फ्राइटन, और कितना डरा हुआ, आई वाज, मैं था।